ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब हिरण्याक्ष का पुत्र अपने भाइयों के साथ इधर उधर भटक रहा था, उस समय उसके कामांध और मदांध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? तू अब यहाँ से चला जा। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जो उसने तपस्या करके शिवजी से तुझे प्राप्त किया। ऐसे बेडोल कली प्रिय नेत्रहीन को प्राप्त करके तुम राज्य तो भोग नहीं सकते। अब तुम क्या करोगे? वैसे भी तुम किसी दूसरे से उत्पन्न हुए हो, इसलिए राज्य तो हम ही करेंगे। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों नहीं रहे और उसके भाइयों ने उसे इस प्रकार निकाल दिया, तब वह अंधक दीन हो गया। परंतु उसने अपने बुद्धिपूर्वक विचार करके बातें बनाकर अपने भाइयों को शांत किया और फिर वह रात के समय निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और उस शरीर को फिर अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे रोका और कहा, दानव, तू वर मांग। सारे संसार में तू जिसको दुर्लभ वस्तु मानता हो, जिसकी तुझे अभिलाषा हो, वह मुझसे ले ले। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर दैत्य बोला, भगवान, जिन निष्ठुर लोगों ने मेरा राज्य छीन लिया, वह सभी दैत्य मेरे भृत्य सेवक हो जाएं। मुझ अंधे को चक्षु प्राप्त हो जाएं। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य, दैत्य, शत्रु, नारायण, सर्वमय शंकर, अनन्य जो भी प्राणी हैं, उनसे किसी से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी शंकित हो उठे। उन्होंने कहा, तुझे ये सारी बातें तो प्राप्त हो जाएंगी, परंतु तू अपने विनाश का, अपनी मृत्यु का भी कोई कारण स्वीकार कर ले। जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो जन्म ले और उसकी मृत्यु न हो। आगे भी कभी ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो जन्म ले और मृत्यु ना हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे अनुनय वचन सुनकर उस अंधक ने कहा, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी जननी भी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब काम भावना मेरे उत्पन्न हो जाए, तब मेरा नाश हो जाए। ऐसी बात उस अंधक ने ब्रह्मा जी से कही। यह सुनकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तब वे भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके शिव जी की आज्ञा पाकर अंधक से बोले, दैत्यवर, तू जो कहता है और चाहता है, वह तेरे वचन पूर्ण होंगे। अब तू उठ और अपना अभिष्ट प्राप्त कर, सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर और नसों में हड्डियां ही शेष रह गई थी। जब ब्रह्मा जी ने उसको ऐसी बात कही, तो वो उनके चरणों में लौट गया और बोला, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र हैं। मैं इस देह से शत्रुओं की सेना में प्रवेश करके कैसे युद्ध करूंगा? आप अपने हाथों से स्पर्श करके मेरे शरीर को पुनः पुष्ट बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसकी बात सुनकर अपने हाथों से उसके शरीर का स्पर्श किया। फिर वे मुनियों और सिद्ध समूहों के भांति पूजित होकर देवताओं के साथ अपने धाम को गए। ब्रह्मा के स्पर्श को पाते ही उस दैत्य का शरीर भरा पूरा और हृष्टपुष्ट हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया। उसे नेत्र प्राप्त हो गए। वह सुंदर दिखने लगा। उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि दानवों ने उसे देखा और जाना कि वह वरदान प्राप्त करके आया है, तो उसे राज्य समर्पित कर दिया और उसके वशवर्ती भृत्य और सेवक हो गए। फिर अंधक सेना और अपने सेवक वर्गों को साथ लेकर स्वर्ग को जीतने गया। वहां उसने संग्राम में देवताओं को पराजित कर दिया, इंद्र को अपना करत बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। नागों, सुपर्णों, राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, पर्वतों, वृक्षों, सिंह आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया। यहाँ तक उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। उसके बाद उसने स्वर्ग में, भूतल पर, रसातल पर जितनी सुंदर नारियां थी, उनको अपने अनुकूल करके और विभिन्न पर्वत तटों पर उनके साथ विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। वह परलोक में आत्मा को सुख देने वाले कोई कर्म नहीं करता था। वह दैत्य उन्मत्त होकर अपने सारे प्रधान प्रधान पुत्रों को कुतर्क से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्म का विनाश करता हुआ विचरण कर रहा था। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण, गुरु किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश जब उसकी आयु समाप्त हो गई
और वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो अपनी आयु को व्यर्थ गंवा रहा था, तब उसके 3 मंत्री दुर्योधन, वैधस और हस्ती एक पर्वतीय नगर में एक रमणीय स्थान में गए। वहां उन्होंने एक परम रूपवती नारी को देखा जो मां पार्वती ही थी। उसको देखने के बाद वह दैत्य मंत्री तत्काल ही अंधक के पास पहुंचे। वहां उन्होंने अंधक को कहा, हमने एक पर्वत में गुफा के भीतर एक मुनि को देखा है। उसके नेत्र बंद हैं, वह रूपवान और गोरा है। उसके अर्धचंद्र कला धारण कर रखी है, गजेंद्र की खाल है, बड़े सारे नाग उसके गले में लिपटे हुए हैं। उसने भस्म धारण कर रखी है, एक हाथ में उसके त्रिशूल है और उसके पास एक बैल बैठा हुआ है और एक हृष्टपुष्ट सा व्यक्ति उनकी सेवा में सुरक्षा में तत्पर है। वह विकराल वानर सा है, उसका मुख बड़ा भयंकर है, वह आयुध धारण किए हुए है। उस तपस्वी के साथ एक शुभ लक्ष्मणा नारी भी है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है, उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। उसने बड़े सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं, मूंगे, मोती, मणि, स्वर्ण, रत्न आदि उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। एक बार जिसने उस रमणी को देख लिया, उसका नेत्र धारण करना सफल है। वह नारी उस मुनि जिसका नाम महेश है, उनकी प्रियतम भार्या है। दैत्येंद्र, आप उसे यहाँ बुलाकर और देखिए, वह आपके देखने योग्य है। अपने मूर्ख मंत्रियों की बातों को सुनकर अंधक कामातुर हो गया और उसने अपने तीनों मंत्रियों को भगवान शिव के पास अपना संकेत और संदेश लेकर भेज दिया। जब वह दैत्य वापस आए, तब उन्होंने कहा कि आप संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, परंतु उस तपस्वी मुनि ने आपके लिए कुछ अच्छी बातें नहीं कही। उन्होंने कहा है कि उस निशाचर का शौर्य धैर्य अस्थिर है, वह कृपण, सत्वहीन, कृतघ्न और पाप कर्म करने वाला है। कहाँ तो मेरे शस्त्र अस्त्र, मृत्यु को भी संत्रस्त करने वाला युद्ध, और कहाँ वह वानर जैसे मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं, और कहाँ यह स्वरूप वाली सुंदर मेरी भार्या, कहाँ मेरा स्वरूप और कहाँ वो मंदभाग्य। उसे कहना कि अगर तेरी सेना में और तुझ में कोई सामर्थ हो तो यहाँ आकर अपनी कोई करतूत दिखाए। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने के लिए वज्रसरी का भयंकर शस्त्र है। तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो प्रतीत हो वह कर। मंत्रियों की बात सुनकर पार्वती पर कामांध हुआ वह मूर्ख राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने नंदीश्वर से युद्ध किया। वह बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस, रक्त, कीच सब मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में वो दैत्य भाग खड़े हुए। तब भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए कहा, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसी व्रत को करने के लिए अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर परम अद्भुत व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। मुने इतना कहकर उग्र प्रभाशाली भगवान शिव अपना सिंगा बजाकर अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वह कई वर्षों तक पशुपात व्रत के अनुष्ठान में रहे। इस व्रत को निभाना देवों और असुरों की शक्ति से बाहर था। इधर शील गुण से संपन्न प्रतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। जब वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, जो पुत्र स्थान किए थे, तथा भी उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वह भयभीत रहती थी। उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह मूर्ख दैत्य अंधक, जिसके धैर्य को कामदेव ने नष्ट कर दिया था, वह अपने मुख्य योद्धाओं के साथ लेकर उस गुफा पर चढ़ आया। वहां सैनिकों सहित उसने उन वीर गणों से युद्ध किया, अद्भुत युद्ध किया। उस समय वीरों ने अन्न जल नींद का परित्याग करके उससे युद्ध किया। वह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुध और प्रहार से नंदिकेश्वर का और वीरों का शरीर घायल हो गया, जिससे वो गुफा के द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुफा का द्वार ढक गया था, जिसे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे उन वीरगणों को अपने अस्त्र शस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। तब वहां पर समस्त देवियां, ब्राह्मी, नारायणी, इंद्री, वैश्वानरी आदि, साथ ही समस्त देवता, यक्ष, गिद्ध, सुहक आदि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आ गए
और पार्वती जी के पास आकर वह राक्षसों से लड़ने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आ गए। फिर घोर युद्ध हुआ। उसके बाद शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित कर रहे थे। यह देखकर भगवान शिव जी ने उन्हें निगल लिया और उसके बाद दैत्य पूरी तरह हारने लगे। अंधक महान पराक्रमी, वीर और त्रिपुरंता शिव के समान ही बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्मादित हो रहा था। यद्यपि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी उसने शिवजी पर विजय पाने के लिए माया रची और प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद दिया। तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से अनेक अनेक अंधक प्रकट होने लगे। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के ही समान थे, पराक्रमी थे। जब इस प्रकार पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए रक्त से दूसरे सैनिक भी उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा और लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बुलाकर योग बल से एक स्त्री का रूप धारण किया, जिसका मुख विकराल था, स्वरूप उग्र था, कंकाल मात्र था। वह स्त्री भगवान शिव के कान से निकली थी। नारायण स्वरूप उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित होकर अपने युगल चरण से पृथ्वी को अलंकृत किया। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शिव ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया, तो वो क्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर सैनिकों तथा दैत्यों के शरीर से निकले हुए रक्त को पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया और केवल अंधक बचा। जब उसका शरीर का रक्त सूख गया, फिर भी वह अपने शास्त्र धर्म का स्मरण करके भगवान शिव से लड़ रहा था और थप्पड़ों, वज्र सरस जानुओं, चरणों और नखों और भुजाओं से संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल से भोंक कर उसे स्थाणु के समान ऊपर उठा लिया। उसका शरीर जर्जर होकर नीचे लटक रहा था। सूर्य की किरणें उसे सुखा रही थी। पवन के झोंके से और मूसलाधार जल बरसकर उसका शरीर गीला हो गया था। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा किरणों ने उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया था। फिर भी उस दैत्य के प्राण नहीं निकल रहे थे। फिर उसने शिव जी की स्तुति करी। तब करुणा के अगाध सागर भगवान शिव ने उसे गण अध्यक्ष पद प्रदान किया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्त्रोतों द्वारा भगवान शिव की अर्चना की। हर्षित होकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों ने सिर झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। भगवान शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा में लौट आए। वहां आकर उन्होंने अपने ही अंशभूत सभी पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित की।